से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर 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 से, चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से। सुदामा जी थक करके कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया अब तुम्हारी इच्छा हो तो बुलाओ, हम तो अब थके, अब हम आने वाले आगे नहीं हुए। और वहीं पर हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी विश्राम करने लगे। जैसे ही उनकी निद्रा खुली, नींद खुली तो देखा अपने को एक सुंदर नगरी में पाया जहां चहल पहल मची है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? उठ करके खड़े हुए पूछे, महाराज ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया महाराज ये तो द्वारकाधीश की नगरी द्वारकापुरी है। अरे मैं द्वारका पहुंच गए? बोले हाँ महाराज आपको पता नहीं। और वहां से सीधे आ गए द्वारकापुरी में और द्वारकाधीश के महल के समीप पहुंच गए। भगवान के जो द्वारपाल हैं बड़े सख्त हैं और महाराज जाकर के सुदामा जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और बहुत दूर से आए, उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा महाराज उनके आप ही जैसे लोग तो मित्र होते हैं और आप कुछ समय के लिए ठहर जाइए, हम उससे आज्ञा लेकर के आते हैं। सुदामा जी ने कहा आप जाकर के उनसे बता देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया, इतना जरूर बता देना, मेरा नाम जरूर बता देना। तो महाराज वहां से सीधे द्वारपाल आए, भगवान शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। क्या हुआ? बोले महाराज एक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो नरोत्तम दास जी ने इस झांकी का, इस दृश्य का सुंदर वर्णन किया। नरोत्तम दास जी अपने पदों में वर्णन करते, शीस पगाना झगातन शीस पगाना झगातन प्रभु जाने को आए बसोगे रामा, शीस पगान जगातन पे प्रभु आए बसे आए थे
दत्वा चतुरो मिष्टि। सुखदेव स्वामी कहते हैं द्वारपाल कह रहा महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया, शीश पदा न झगा तन में, ना सिर पर पगड़ी है ना शरीर पर ठीक ठाक से कपड़ा, शीश पदा न झगा तन में। प्रभु आए, एक कोई विपन्न गरीब ब्राह्मण आया है और टूटी फूटी से छड़ी लेकर के हाथ में और आपसे मिलना चाहता है। नाम बताया सुदामा, और जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना तुरंत सिंहासन छोड़ करके दौड़ लगा दी। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं चरण पाचुआ गिर गई, और दौड़े दौड़े जा सारे द्वारका में हल्ला, कौन ऐसा सुदामा आ गया जिसको भगवान इतनी आतुरता से दौड़ते जा रहे। पीछे रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती आदि उद्धव महाराज दौड़ते जा रहे हैं, और भगवान दौड़ते चरण पाचुआ छोड़ करके सीधे सुदामा के पास चले गए। और सुदामा की स्थिति को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए और सुदामा को गले से लगा लिया। सब लोग देख करके आश्चर्य पड़ गए, आखिर ये व्यक्ति है कौन। और भगवान ने गले से गले मिलाया सुदामा जी को और हाथ डाल करके वहां से आ रहे, साथ में चल दिए। और लोग देखने लगे कि आखिर है कौन है। इसके पहले तो भगवान इतने आतुर किसी से मिलने के लिए नहीं हुए। सबके मन में शंका बनी है, सब लोग जानना चाहते हैं। और सुदामा को लाए और धीरे धीरे लाए और अपने सिंहासन पे भगवान को बैठा। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो तुम्हारा आसन में वहां कैसे बैठ सकते। बोले आज आप ही यहाँ बैठिए। और सुदामा को बैठा दिया और महाराज रुक्मिणी से कहा लाओ जल लाओ, हम उनके चरण धोएंगे। और भगवान ने सुदामा जी को चरणों को पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाते हुए उनके चरणों को सहला रहे। देखा कुछ गड़ रहा है चरण पर, पैरों के नीचे देखा तो एक कांटा लगा हुआ था। भगवान ने अपने मुख से उसको कांटों को निकालना प्रारंभ किया। सुदामा ने कहा क्या करोगा ना, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से पग को जल धोए। कन्हैया के नेत्रों से आंसू आ गए और सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा आपके पैर में कांटा लगा हुआ, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं आपका मित्र हूँ, द्वारका का राजा हूँ। लोग क्या कहेंगे कि द्वारका के राजा का मित्र इतना गरीबी स्थिति में, इतनी विपन्नता में। और धूपे सुगंधिर मित्री, धूप दीप आदि से सुंदर पूजन किया सुदामा जी का। और पूजन करने के बाद सुंदर पकवान आ गए सुदामा जी के सामने। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैं अकेले कैसे खाऊंगा। अरे अभी तो हमने पाया ना, आपको भी पाना पड़ेगा। तो सुदामा जी के साथ कन्हैया भी पाने लगे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक बात बताएं। क्या। बोले इतने सब पकवान हम तो कभी खाते नहीं हैं। अरे आज खा लीजिए। ना कन्हैया ये सब खाएंगे तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, आदत बिगड़ जाएगी ना। हम तो गरीब ब्राह्मण, हम तो रूखा सूखा जो मिल जाता है उसी में प्रसन्न रहते हैं। ये हमारे बस का नहीं, ये राजसी भोग है ना। और कन्हैया सुदामा एक साथ में पाने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कन्हैया और सुदामा एक साथ बैठे हैं और सभी लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये आखिर एक कौन। अब आपस में चर्चाएं होने लगी। कहाँ की। गुरुकुल की। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलां भवता लब्ध दक्षिणा। भगवान ने कहा सुदामा जी आपको कुछ याद है। बोले क्या। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे। सुदामा ने कहा हाँ याद है। रात्रि भर आपस में चर्चाएं हुई। भगवान ने कहा अपनी पत्नियों से, महारानियों से, रानियों से कहा अब सब लोग आशीर्वाद लें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। रुक्मिणी माता आई, भगवान
कहते इनको आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सत्यभामा आई, उनको आशीर्वाद दिया। जामवती आई, उनको आशीर्वाद दिया। और नग्नजिती आई, उनको आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण आई, उनको भी आशीर्वाद दिया। महाराज सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले इधर आओ, सबके सामने नहीं। कन्हैया ने कहा आगे बोले, ऐसे नहीं, कान में बताऊंगा। सुदामा ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, ये सब अपनी ही है कि सब पास पड़ोस की है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब अपनी ही है। सुदामा ने, मैंने सोचा कि लोग जैसे महात्मा आ जाते हैं ना, संत महात्मा, तो पास पड़ोस को लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, सब अपनी आप आशीर्वाद दे दिए। सुदामा ने कहा कन्हैया मैंने इसलिए पूछा कि मेरा तो हाथ दुखने लगा है इनको आशीर्वाद देते देते, और जाने कितनी लाइन लगी है, मैं गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। सुदामा ने कहा एक काम करो ना कन्हैया, सबके हिस्से का तुम ही आकर प्रणाम कर लो, सबके वध का तुमको ही आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवान ने कहा एक बात बताइए, हम लोग गुरुकुल में थे और हम लोग पढ़ करके आप अपने यहाँ चले गए, मैं अपने घर आ गया, और मेरी स्थिति तो आपने देख ली है, तो आपने क्या विवाह आदि किया कि नहीं जा करके? अब सुदामा थोड़ा शर्मा गए कि देखो कैसी बात करने लगा भीड़ भाड़ सबके सामने। सुदामा बात को टाल रहे कि और दूसरी बात कोई करने लगते, कभी गुरुकुल की, कभी कहीं की पढ़ाई की, कि गुरु जी हमको ऐसा मानते थे, तुमको ऐसा मानते थे। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, परंतु आप एक बात बताइए कि आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा जिस बात को ठान लेता उसको बिना जाने रहेगा नहीं। सुदामा ने कहा कन्हैया एक बात बताएं? बोले बताओ। इच्छा तो हमारी बिल्कुल नहीं थी विवाह करने की, परंतु माता पिता का बड़ा आग्रह था तो हमने विवाह कर लिया। भगवान ने कहा मैंने आपसे विवाह के विषय में क्यों पूछा? सुदामा जी ने कहा आपने पूछा, मैंने बता दिया, बस। बोले इसलिए नहीं, आपका विवाह हुआ, आपकी धर्म पत्नी आई, मेरी भाभी आई, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब तो सुदामा सत्प्राय संकोच के मारे पानी पानी होने लगे, शर्म के मारे। अरे ये सब राजा महाराजाओं की कन्याएं हैं, बेटियां हैं, और मैं गरीब ब्राह्मण कैसे के बता दूं कि तुम्हारी भाभी ने क्या भेजा है? लोग क्या कहेंगे, देखो द्वारकाधीश से मिलने के लिए आए और टूटे फूटे पटाई चावल क्या क्या लेके आ गए। अब तो महाराज सुदामा संकोच कर रहे, शर्मा रहे हैं, और बार बार कन्हैया पूछ रहे हैं, सुदामा टाल रहे। भगवान ने कहा एक इधर आइए। बोले क्या बात है? ये आपका हाथ ऊपर उठा उठा कैसे दिख रहा है? सुदामा ने कहा ऐसे कुछ कोई बात नहीं ऐसे। बोले जरूर कुछ बात है, कुछ छुपा रहे हैं आप। और जैसे ही भगवान ने उनके नीचे, हाथ के नीचे देखा कि ये पोटली, तुरंत खींच लिया और खींच करके खोला तो देखा उसमें तरह तरह के कई प्रकार के चावल थे। देख करके कन्हैया के नेत्रों से आंसू आ गए कि अरे मैं द्वारकाधीश हूं, मेरा मित्र इस विपन्न स्थिति में, गरीब स्थिति में। मानो सुशीला भगवान को ज्ञान कराना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि मेरे यहाँ कैसी गरीबी है। सुशीला कहती कन्हैया वैसे तो एक माह में 2 एकादशी होती है, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कन्हैया मेरे यहाँ तो हमेशा एकादशी ही रहती है, मेरा इतनी गरीबी है कि खाने के लिए नहीं है, तो हमेशा मेरे घर में एकादशी ही होती है। भगवान ने कहा भाभी आप चिंता मत करो, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। भगवान के नेत्रों से आगे भगवान ने वचन दे दिया, भाभी मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद आपके यहाँ रोज भंडारे होंगे, रोज आनंद मनाओगी। और इस प्रकार से सुदामा और भगवान श्री कृष्ण आपस में रात्रि भर विश्राम किए। और सुदामा की गरीबी को देख करके भगवान अपने मन को कचोट रहे हैं कि मेरे रहते
मेरा मित्र इतनी गरीब विपन्नता में है। रात्रि भर विश्राम किया, प्रातः काल हुआ। सुदामा ने कहा कन्हैया अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं जाऊंगा। और भगवान ने बिना विलंब किए भगवान ने सुदामा जी को रोका नहीं। और सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो। भगवान ने सोचा अगर मैं इनको यहाँ रोक, भगवान ने सोचा अगर इनको मैं रोक दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवान ने एक बार भी रोका नहीं। अब सुदामा जी मन में सोच रहे कि देखो कैसा ढीठ है, कैसा आदमी है, कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो हम लोग थोड़ा तो बोल ही देते हैं कि भाई आज रुक जाइए, कल रुक जाइए। इसने एक बार भी झूठ मूठता भी नहीं रोका इसने तो। सुदामा जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। एक शहर में एक वृद्ध माता और उनका पति रहता था, दोनों वृद्ध थे। उनके बेटे विदेश में रहते थे। अब शहर में जो रहते बड़ी दिक्कत होती है ना, कोई अगर अतिथि आ जाए तो और समस्या हो जाती है। वो दोनों वृद्ध रहते थे, किसी प्रकार से अपना काम चलाते थे। बेटे लोग थे नहीं, वो तो सब विदेश में थे। एक दिन की बात है कि गांव से कोई उनका आ गया, रिश्ते नातेदार गांव से कोई आ गया। अब उन्होंने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये आ गए हैं और अब इनकी सेवा करना पड़ेगा, हमको तो अपना चाय पानी मुश्किल हो जाता है। अब तुम्हारा जो अतिथि आकर के रुक गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब तो तंग आ गए दोनों पति पत्नी, परेशान हो गए उससे कि अब क्या किया जाए। ये तो ऐसे खूंटा गाड़ के रह गए कि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक कभी चाय, एक दिन दोनों ने बातचीत की, देखो एक काम करते हैं। क्या? बोले मैं तुमको डांटूंगा और तुम जोर जोर से रोने लगना। मैं तुमको नहीं डांटूंगा, झूठ मूठ का तुमको डांटूंगा और तुम झूठ मूठ का रोने लगना। वो जब व्यक्ति देखेगा कि अरे ये तो लड़ रहे तो हमारे भाग जाएगा। बोले ठीक है। अब उसने डांटना प्रारंभ कर दिया अपनी पत्नी को। तुम कुछ करती नहीं हो, ये वो दुनिया भर की बातें करने लगा, सुनाने लगा। वो तो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। देखा मेहमान ने, अतिथि ने देखा अरे तो झगड़ रहे हैं, तो धीरे से उसने अपना थैला उठाया और दूसरे दरवाजे से निकल गया। सेठ जी ने कहा देवी अब शांत हो जाओ। वो तो चले गए, वो तो शांति नहीं हो रही थी। उसने सेठ जी ने, और सुशीला चली आ रही थी अपनी मस्त चाल से। सुशीला पर प्रणाम किया, आइए मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सुदामा ने कहा सुशीला तुम तो बिल्कुल इस तरह की थी, आज तो तुम्हारा शरीर। बोले सब उनकी दया है, सब उनकी कृपा है द्वारकाधीश की। सुदामा ने कहा तुम पर तो इतनी कृपा कर दी द्वारकाधीश ने, हमारी स्थिति देख रही हो वही फटी। राधा जी को ढूंढते ढूंढते चली जा रही थी। कहा कि राधा जी से परंतु ध्यान जाना। तो राधा जी की परीक्षा लेने के लिए रानियों ने क्या चली गई। जैसे ही महल में प्रवेश किया प्रणाम करने लगी। क्या बात है। जैसे ही प्रवेश किया प्रणाम किया, बोली महारानी। तब रुक्मिणी आदि को, इसके बाद रुक्मिणी और द्रौपदी का अपने विषय में बताती है। एक ही विनती करती है राधे से, क्या? राधे मिल जाए। और इसके बाद राधे तेरे चरणों की
गर धूल जो मिल जाए राधे कर दिया और देखा कि सारे अंदर रखे हैं, जी के साथ अंदर है। अगर नहीं अंदर जाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अर्जुन ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन सीधे अंदर चले गए और शस्त्र लेकर के आए, धनुष बाण लेकर के आए, फिर भी चले गए। युद्ध से होकर के लौट करके आए। बोले तुमने अपराध किया है तो क्या? बोले अब 1 वर्ष के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वही अर्जुन भेष बदल करके भ्रमण कर रहे थे। द्वारिका में आ गए, सब आप ही के लिए नाटक है। और अर्जुन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि आप इनको ले जाइए। और अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गए। बलराम जी को पता चला, बलराम जी ने जाकर के ललकारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार ठीक से देख लीजिए। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले पहले देखिए कि रथ कौन हाँक रहा है। देखा रथ तो सुभद्रा हाँक रही है, कि सुभद्रा का हरण नहीं हुआ है। आगे भागे जा रहे, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। भगवान नारायण का स्मरण किया और भस्मासुर को ऐसा भ्रमित कर दिया कि भस्मासुर ने अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया और जल करके राख हो गया। इसके बाद द्वारिका में श्राप लग गया। नगर के बाहर सप्तऋषि लोग आए कि पेट परीक्षित ने कहा महाराज विस्तार से बताइए। तो फिर कि जब श्राप मिल गया ना, तो अब संत महात्मा का आना कम हो गया द्वारिका में। महाराज भगवान ने सोचा अब लीला चाहिए। से संवाद हुआ वसुदेव जी का और इसके वहां से आ गए। इसके बाद स्वामी कहते हैं राजन 7 दिन से आपको कथा श्रवण कराया और आपने मनोयोग से कथा सुना है। और अभी भी कुछ अगर आप पूछना चाहते तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको दूंगा। जो अभी भी आपका स्पर्श कर ले, मैं ना चाहूं आपको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। और परीक्षित ने कहा महाराज, और मार्ग में एक ब्राह्मण मिले, कश्यप नाम का ब्राह्मण। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ, मैंने सुना है कि तक्षक आकर के परीक्षित को डसेगा, परीक्षित को डसेगा, मैं परीक्षित को बचा लूंगा। मेरे पास ऐसी है कि मैं कैसे कैसे विश्वास हो? बोले अभी दिखा देता हूँ। बोले जो सामने हरा वृक्ष लगा है ना, इस पर एक आदमी बैठा हुआ, तो सभी नाग आकर के चल करके होने लगे। तब बैठ गया। महाराज पूछा, बोले महाराज वो तो इंद्र के आसन पर बैठ गए। ऐसा करो कि ऐसी आहुति दो कि इंद्र के आसन से मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र ने कहा आसन क्यों हो रहा? पता पीछे तो अरे अच्छा आसन में लिखते हैं। तुरंत जिस प्रकार से यथा गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में यथा गंगा देवानां तो तथा
अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। उसी सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ है। और अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम, जो जैसी कामना से बैठता है उसकी भगवान उस कामना को जरूर, आपकी सभी की मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। भगवान आप लोग बड़े मन सुनने का जो फल है, भगवान आप कहने का फल है, उसको मैं गोविंद की अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस जीवन का आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जी महाराज की, सुखदेव भगवान, चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री आज तक था हमारा दिल आज तक था। प्रजा